रूस यूक्रेन जंग का आज 20वां दिन है। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता चलने के बावजूद रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और रूसी सेना के मिसाइल रिहायशी इलाकों पर मौत बनकर बरस रही है। कीव, खार्किव, डोनेस्क में दिन रात ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने पिछले 20 दिन में यूक्रेन के अलग अलग रेजिडेंशियल इलाकों में हुए हमले को लेकर एक वीडियो मैप तैयार किया है। मैप पर उन इलाकों को खास तौर से हाईलाइट किया गया जहां रूस ने भीषण बमबारी की। हालांकि यूक्रेन की सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन ने रूस पर काउंटर अटैक का वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेनी सेना रूसी फाइटर जेट पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इस बीच रूस की सेना ने एक बड़ा दावा किया है। रशियन आर्मी के मुताबिक यूक्रेन का खेरसोन इलाका पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ चुका है। खेरसोन को लेकर टीवी9 भारतवर्ष को भी रशियन डिफेंस सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली। खबर है कि प्रेसिडेंट पुतिन खेरसोन को अलग देश की मान्यता दे सकते हैं। लुहांस्क, डोनेस्क और क्रीमिया की तरह ही खेरसोन को लेकर भी पुतिन का ऐलान जल्द सामने आ सकता है। यही नहीं, वो जल्द ही इस फैसले पर साइन कर सकते हैं। रूस खेरसोन को खेरसोन पीपल्स रिपब्लिक के नाम से मंजूरी दे सकता है। हालांकि इस डेवलपमेंट को लेकर ब्रिटेन ने रूस को चेतावनी दी है। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दावा है कि रूस इस काम के लिए फर्जी जनमत संग्रह भी करवा सकता है ताकि अमेरिका और नाटो देश सवाल न उठा सके। खेरसोन के बाद कीव को रूसी फौज चारों तरफ से घेर चुकी है। गोलाबारी जारी है। इस बीच यूक्रेन की सरकार ने कीव में कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू 17 मार्च तक रहेगा। कर्फ्यू के ऐलान में कहा गया कि जिनके पास नहीं है वो सड़कों पर ना निकलें। जो लोग शेल्टर में जा रहे हैं उन पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। रूसी फौज के हमले के चलते कीव में जलते मकान दिखाई दिए, गोलियों की गूंज सुनाई दी और शहर काफी हद तक खाली हो चुका है। इसके बाद भी यूक्रेन की सरकार ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया उससे लगता है कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर अब तक 900 मिसाइल दागी हैं। रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल, कीव, खार्किव में सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी। चेरनिहिव और दूसरे शहरों में भी रूस की सेना ने मिसाइल से हमले किए। मिसाइलों के साथ ही यूक्रेन की जंग में रूस ने ग्राउंड फोर्सेस की सबसे बड़ी ताकत भी झोंक दी। रूस की सेना ने कामरोव के A-52 एलिगेटर का वीडियो जारी किया। इस हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन की फौजी गाड़ी और आर्मर्ड व्हीकल को निशाना बनाया और अपने ठिकाने पर लौट किया। यूक्रेन से युद्ध में A-52 अटैक हेलीकॉप्टर रूस की थल सेना के लिए बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की जंग को लेकर यूएन महासचिव का पूरी दुनिया को परेशान करने वाला बयान सामने आया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने कहा है कि यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ गई है और अगर रूस ने ऐसा किया तो फिर दुनिया में एक बड़ी तबाही आने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर तबाही मचा सकता है, इसका अंदाजा दुनिया को पहले से है, लेकिन यूएन महासचिव के बयान के बाद ये आशंका और तेज हो गई। यूएन महासचिव गुटेरेस ने यह भी कहा कि कुछ ही समय पहले तक परमाणु हमले की कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूसी कार्रवाई के बाद दुनिया में असाधारण स्थिति बन गई है। उन्होंने अपील की कि इससे निपटने के लिए डिप्लोमेसी के रास्ते शांति की कोशिश होनी चाहिए, जिससे बेकसूरों की जिंदगी बचे। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच नाटो रूस की सीमा के पास नॉर्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इस सैन्य अभ्यास में 30,000 सैनिक, 50 जंगी जहाज और 200 फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। नाटो ने नॉर्वे में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी तैनात कर दी है। इस यूक्रेन में कहर बरपा रही रूसी सेना को उत्तरी यूरोप के मोर्चे पर कड़ा संदेश देने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका और नाटो में उसके साथी देश ये सब वैसे तो वॉर ड्रिल के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी पॉलिसी पर गहरी नजर रखने वालों का मानना है कि नाटो अभी सिर्फ रूस को सिग्नल दे रहा है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो 30 देशों की सामूहिक शक्ति रूस को जवाब देने का रास्ता भी चुन सकती है। यूक्रेन की सेना हर मोर्चे पर रूस के खिलाफ जान की बाजी लगाकर जंग लड़ रही है। अब यूक्रेन ने जंग के दौरान अपने दुश्मनों का चेहरा पहचानने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूसी हमलावरों की पहचान के लिए यूक्रेन एक अमेरिकी कंपनी क्लियरव्यू AI के फेशियल रिकॉग्निशन सर्च इंजन की मदद दे रहा है। इस तकनीक से जंग में मारे गए आम लोगों और सैनिकों की अलग अलग पहचान की जा सकती है। क्लियरव्यू की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय 12 मार्च से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इस कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि अब तक डेटाबेस में कुल 1 करोड़ से अधिक फोटोज जमा किए गए हैं। इनमें 20 लाख से भी अधिक फोटोज रूसी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट से जमा किए गए। क्लियरव्यू की तकनीक का इस्तेमाल शरणार्थियों को उनके परिवार से मिलाने, रूसी जासूसों की पहचान करने और जंग से जुड़े फेक सोशल मीडिया पोस्ट को एक्सपोज करने में भी किया जा रहा है। यूक्रेन हमले को लेकर रूस पर विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब विरोध की आवाज पुतिन समर्थित रशियन मीडिया में भी सुनाई दे रही है। प्रो क्रेमलिन न्यूज चैनल की सबसे पॉपुलर शो में लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक महिला कर्मचारी ने विरोध जाहिर किया। लाइव बुलेटिन के दौरान ये कर्मचारी स्टॉप वॉर के बैनर लेकर विरोध जताते हुए दिखाई दी। इस महिला का नाम मरीना है, जो चैनल में एडिटर है। मरीना ने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान जो बैनर पकड़ा उसमें लिखा है, नो वॉर, स्टॉप द वॉर, प्रोपेगेंडा पर विश्वास मत करो, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। विरोध से पहले मरीना ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने यूक्रेन में हमले को क्राइम बताया।
इसके पहले रूस के पत्रकार येवजेनिया अल्बास भी रूसी हमले की निंदा कर चुकी हैं। रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। दुनिया भर में बढ़ते शरणार्थी संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से भागने वाले रिफ्यूजियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। यूनिसेफ का दावा है कि यूक्रेन में हर मिनट एक बच्चा रिफ्यूजी बन रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक 14 लाख बच्चे युद्ध की वजह से यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जबकि 70,000 बच्चे रिफ्यूजी बन गए हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे तेजी से बढ़ता शरणार्थी संकट है, जिसके शिकार मासूम हो रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।